अब आती है बारी हमारे थेरेपेटिक रूटीन की या थेरेपेटिक रिजन की। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे आप जो मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करने के बाद। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्लीप ले सकते हैं प्रॉपर, बिकॉज इसके पीछे एक फिजियोलॉजिकल रीज़न है कि अगर कॉर्टिजोल हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ है तो उसको सप्रेस करना ज़रूरी है, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो और बढ़े नहीं। तो नेगेटिव थॉट्स आपने लिया, वो स्ट्रेस हार्मोन और बढ़ना चालू हो गया। नाउ द थिंग इज़ कि आपको दूसरा हार्मोन को एक्टिव करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो ये हार्मोन है स्ट्रेस हार्मोन वो सप्रेस हो जाए। दूसरे हार्मोन को एक्टिव करने के लिए आप खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी यू नीड टू स्टिमुलेट थिंग्स कि वो हार्मोन रिलीज हो। ग्रोथ हार्मोन रिलीज कब होगा? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं। तो आपको प्रॉपर स्लीप की तरफ डाइवर्ट करना है अपने आप को कि नहीं, मुझे तो नींद लेनी ही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज हम बहुत ज़्यादा थॉट्स लेकर चल रहे हैं। सोने के टाइम पे हम सोने के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। थॉट्स, और जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमेशा हमें रेस्ट के टाइम पे ही आते हैं। कभी भी नोटिस करिएगा ये चीज़, जब आप सोने जाएंगे उसी समय दुनिया भर के थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से मेंटल हैरेसमेंट देने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके स्लीप को तो अफेक्ट करते ही है। नाउ द थिंग इज, जब आप सोने जा रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं उस समय आपको वो जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। फॉर दैट डिस्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव थॉट्स व्हाट यू कैन डू इज, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर वैसा रखिए कि आपको अच्छा फील हो। वो करने के लिए आप स्लीप एरिया में कुछ अरोमा यूज़ कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ वो एक छोटे से दिया होता है जो मेटल का, उस मेटल के दिए में मैं एक फ्रैगनेंस यानी अरोमा ऑयल डालती हूँ, जो डिफ्यूज़र्स में बहुत कॉमनली मिलता है डालने के लिए। वो आप डाल सकते हैं, उसको लाइट अप करिए और अपने रूम के किसी किसी कॉर्नर्स में रख दीजिए। आप पूरे घर में रख सकते हैं और आप उसको जलाकर एक डिम लाइट करके आराम से उस एरिया का या उस स्लीप एरिया का या रूम्स का जो एरोमा है उसको काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। सोने के ठीक पहले व्हाट यू कैन डू इज़ गो एंड टेक शावर। आप नहा लीजिए अच्छे वार्म वाटर से, बिकॉज शावर लेना इज़ वेरी वेरी पॉजिटिवली अप्रोच करता है हमारे स्लीप को, हमारे साइकोलॉजी को, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारे स्किन का। हम सभी जानते हैं कि पानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो इंटरनल टॉक्सिन्स जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह कि आप नहा कर अपने बॉडी के जो स्किन के जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव कर सकते हैं, और वो पूरी तरह से आपको रिलैक्स करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, और इसीलिए कहा जाता है कि नहाने से रिलैक्स फील होता है। तो आप वार्म वाटर से यू कैन टेक बाथ। उसके बाद आप सोने के पहले कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक या डिटॉक्स ड्रिंक आप ले सकते हैं। आप ग्रीन टी ले सकते हैं। जब आप ग्रीन टी लेते हैं तो ध्यान रहे कि एक दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा ग्रीन टी ना लें। सो 2 बार इज़ इनफ फॉर एवरीवन। तो 2 बार में आप एक रात में सोने के पहले आप ले सकते हैं, या कोई और डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं। वार्म हो तो बहुत ही अच्छा होता है, सोने के ठीक पहले उसे ले। एंड उसके बाद आप जब बेड पर चले जाते हैं तो जस्ट गो ऑन रिलैक्सिंग योर माइंड। अब रिलैक्सिंग योर माइंड कैसे? कि थॉट्स तो आ रहे हैं, व्हाट कैन यू डू फॉर दैट थॉट्स, कि उसका रिमूवल कैसे करें उन थॉट्स का। सो मोबाइल पे कुछ ऐप्स होते हैं जैसे गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र। करना कुछ नहीं होता है, बस रिपीटेशंस होते हैं उसमें 11 बार 21 बार। तो आप उसमें से कोई भी एक मंत्र लगाकर साइड में रख के आप सो सकते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपके नेगेटिव थॉट्स को हटाकर आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ताकि आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपर हो सके।
सो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। बॉडी में मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर सर्कुलेशन, और हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वो मूवमेंट से ही एक्टिव होता है, बिकॉज जो स्ट्रेस वाला पार्ट है वो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम से हमारे डील करता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को सप्रेस करके पैरासिम्पैथेटिक को जगाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस है वो कम से कम एक्टिव रहे और आप इससे कोप अप कर सकें। सो मूवमेंट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। किसी भी तरह का मूवमेंट करें, आप श्रगिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम कर सकते हैं, तो पहला आपका अरोमा थेरेपी आप कर सकते हैं स्लीप को एनहांस करने के लिए, प्रॉपर स्लीप को एनहांस करने के लिए। नेक्स्ट इज़ आप शावर ले सकते हैं बहुत अच्छे से फॉर रिलैक्सिंग योरसेल्फ ट्वाइस अ डे। मॉर्निंग तो आपको लेना ही है एंड रात में आप ले सकते हैं। कोविड के सिनेरियोज में तो बेसिकली हम 2 बार शावर लेते ही है घर आने पर भी। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज़, आपकी जो टेंशन के समय या स्ट्रेस के समय आपने नोटिस किया होगा कि आपकी मसल्स जो हैं वो बहुत टाइटनेस पे चली जाती है, यानी माथे पे ऐसी शिकन सी होती है। सो दूसरों को भी पता चलता है कि टेंशन में है ये। सो दे स्टार्ट कीप ऑन आस्किंग कि परेशान हो, टेंशन में हो, कुछ हुआ है, क्या है बताओ। सो इन दैट टाइम उनको कैसे पता चलता है, बिकॉज योर फेशियल एक्सप्रेशन आर दैट मच। आपके माथे पे शिकन सी आ जाएगी, आप जब बात करेंगे तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन पे चले जाते हैं, तो आपकी आवाज़ भरी भरी सी बाहर आती है। सो जब हम टेंस्ड होते हैं, तो टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो हमारी बॉडी के सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे चले जाते हैं। इन दैट टाइम व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने बॉडी की मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। तो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक इस पूरी तरह से टेक्निकल टर्म, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है। व्हाट यू कैन डू इज़, अब इसमें करना क्या होता है, आपको बॉडी के एक एक पार्ट के मसल्स को फोकस करना है एंड कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है। ये करते समय आप चाहें तो म्यूजिक लगा सकते हैं और एक एक पार्ट पे फोकस करेंगे। सो सिट इन अ वेरी काम क्वाइट एनवायरनमेंट, अच्छी जगह पे, रिलैक्सिंग जगह पे आप बैठ सकते हैं एंड गो ऑन फोकसिंग ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स। जैसे कि आपने फेस की बात करें तो स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग योर आईज एंड देन रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड देन रिलैक्सिंग। तो फेस के लिए हो जाएगा, यू कैन जस्ट टैप ऑन थिंग्स यहाँ आपके फेस पे, नेक पे, फोरहेड पे, जो मैंने एक और अपने वीडियो में बताया था। तो ये स्टिमुलेशन क्रिएट करता है, सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव करता है। तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, हम जानते हैं कि स्पास में भी यही चीज़ होती है। तो आप स्पा नहीं जा सकते तो घर पे करिए, तो दिस गिव्स यू रिलैक्सेशन। उसके बाद आपके अदर जॉइंट्स की बात आती है, हमारी शोल्डर की बात आती है। आप श्रगिंग कर सकते हैं, श्रग एंड डाउन, श्रग एंड डाउन, श्रग एंड डाउन। देन नॉर्मल नेक मूवमेंट्स आपको करना है। बॉडी के अदर पार्ट्स में आपको मूवमेंट्स लाना है, सारे मसल्स पे आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है। तो दिस विल गिव यू स्टिमुलेशन टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपकी बॉडी में मूवमेंट्स के थ्रू आते हैं और फिर ये आपके स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, आपको स्ट्रेस से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। बाकी के मूवमेंट्स में भी आप बाकी के जॉइंट्स में भी आपको वही मूवमेंट करने हैं। नेक्स्ट आपकी मसल्स में आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज जहाँ मूवमेंट नहीं है लेकिन वो पर्टिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, लाइक इन दिस वे। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, प्रेस किया, रिलीज किया, प्रेस किया, रिलीज किया। सो दिस व्हाट विल डू, ये आपको मसल को एक्टिव बनाकर रखती है। सो स्ट्रेंथ देती है हमारी मसल्स को। सारे मसल्स के लिए आप ये कर सकते हैं। आप आपके बाइसेप्स के लिए कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बैक के लिए कर सकते हैं सिट स्ट्रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट योर बैक मसल्स एंड देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स। तो बैक की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज। सेम इन द वे आपके नीचे जो थाइज हैं आप उस पर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। फुट की तरफ आप जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं एंड इन द सेम वे पर्टिकुलर हर एक मसल को जहाँ जहाँ आप
आपको आइडिया है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज़ करें, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जस्ट एक म्यूज़िक की हेल्प ले सकते हैं आप ये करने के पहले। नेक्स्ट थिंग जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मल्टीटास्किंग होने की कोशिश ना करें। सही सुना है आपने, मल्टीटास्किंग होने की कोशिश ना करें, क्योंकि सुपरमैन, सुपर वुमेन्स, इस तरह की चीज़ें कोई रियलिटी नहीं होती है। एंड हमें ये सोचना चाहिए कि अभी हमें अपनी एनर्जी लेवल्स को बचा के रखना है। सो थोड़ा थोड़ा काम करें, बाइट्स में काम करें, छोटे छोटे टास्क निकालें, छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट होने दें, उसके बाद नेक्स्ट टास्क में जाएं। यानी एक टास्क कंप्लीट होकर दूसरे टास्क में जाने की कोशिश करें। अदरवाइज जब आपके वो पहला काम भी पूरा नहीं हो पाएगा, दूसरे काम में आप स्विच करेंगे, दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तीसरे में स्विच करेंगे, तो बहुत सारे टास्क आपने निकाल लिए और वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे और फिर आपको एंजाइटी, एंग्शियस होना, किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन लेवल, यानी आपको जो स्ट्रेस बकेट है वो भरना चालू हो जाएगा। सो अवॉइड बीइंग मल्टीटास्किंग। इसके बाद है आपका ट्राई टू बी माइंडफुल, यानी स्विच ऑन टू माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? अपने माइंड को फुल करने की कैपेसिटी रखना, यानी सेटिस्फाई होने की क्षमता रखना। सो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, यानी कि आपको ये सोचना है कि मैं सेटिस्फाई कैसे हो सकता हूँ या मैं सेटिस्फाई कैसे हो सकती हूँ। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू योरसेल्फ, कि आपको एक स्टेट अपने माइंड की जनरेट करनी है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखना चाहिए। यानी ठीक है, अगर हस्बैंड आ रहे हैं सो ही टॉक्स फॉर 1 मिनट, दैट इज़ ओके। ठीक है, अगर फ्रेंड है सो ही टॉक्स फॉर 1 मिनट और शी टॉक्स फॉर 1 मिनट, दैट इज़ ओके। इफ़ शी हेल्प्स मी, दैट इज़ ओके। अगर वो मेरी हेल्प नहीं करते हैं, दैट इज़ ओके। अगर वर्क प्लेस में अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम हो रहा है, दैट इज़ ओके। नहीं हो रहा है, विल ट्राई अगेन। नहीं हो रहा है, विल ट्राई 1 मोर टाइम। फिर भी नहीं हो रहा है, देन ओके, ठीक है, हम बाद में करते हैं, बाद में और एक बार कोशिश करते हैं। बट उसके लिए स्ट्रेस होना की ज़रूरत नहीं है। उसी सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रेस रखने से बेटर है कि आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। ठीक है, हो सकता है अभी इस समय इतना ही हो पाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास डाइट। डाइट आपके लिए बहुत प्रीशियस चीज़ है जो आपको संभाल के रखनी चाहिए। आप अपना जो चॉइस ऑफ फूड या चॉइस ऑफ ईटिंग है उस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट अगर लाना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो अच्छा हेल्दी डाइट लेते हैं उनके लिए तो कोई इसमें कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है। बट आपसे मैं कहना चाहूँगी कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी थाली होती है, वो थाली कलरफुल होनी चाहिए, यानी आपकी थाली रेनबो की तरह लगनी चाहिए। तो उस थाली में थोड़ा 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 सारे कलर्स होने चाहिए ऑलमोस्ट। लाइक आप सैलड ले सकते हैं तो उसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं कलरफुल के लिए। स्प्राउट्स ले सकते हैं, वैरायटी ऑफ दाल ले सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, अच्छे हरी भरी सब्जियां खाया करिए। आप अगर राइस के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप राइस ले सकते हैं। चपाती के लिए आप मल्टीग्रेन होममेड चपातीज़ आप ले सकते हैं। आप अगर राइस के शौकीन हैं लेकिन आप फिटनेस कॉन्शियस हैं या वेट लॉस के बारे में सोचते हैं या डायबिटिक हैं और कोलेस्ट्रॉल्स हैं या इस तरह का कोई भी हेल्थ इशू है जिसमें आप राइस नहीं ले सकते, तो आप विदाउट स्टार्च राइस बनाकर खा सकते हैं। ब्राउन राइस ले सकते हैं, थोड़ा सा आप ले सकते हैं अगर शौकीन है तो। लेकिन अपनी इच्छा को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना है, थाली को कलरफुल रखना है, सिर्फ इंटरनली अपने आप को खुश करने के लिए। सो अगर आपका जो चॉइस ऑफ फूड होता है वो कलरफुल होता है तो डेफिनेटली यू विल फील गुड, यू विल फील बेटर। और जब चीज़ें अच्छी दिखती हैं तो एक्सेप्टेबल होती हैं, सो हमारी बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाती है, हमारा माइंड एक्सेप्ट कर पाता है और हमें एक सटाइटी सेंटर से जो स्टिमुलेशन मिलता है वो एक प्रॉपर वे में मिलता है, यानी कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं खाना खाने के बाद। तो हमारे जो आधा पेट खाने वाली फीलिंग नहीं रहनी चाहिए सोने के पहले। तो आपकी थाली पूरी भरी होनी चाहिए। अगर हम डाइट भी कर रहे हैं तो भी आपकी थाली पूरी भरी होनी चाहिए हेल्दी चीज़ों से, जैसे वेट लॉस चीज़ें होनी चाहिए, हाई फाइब्रस चीज़ होनी चाहिए इसमें, लेकिन थाली कलरफुल और भरी होनी चाहिए। तो आपका डाइट पार्ट ऐसा काम करता है आपके फिजियोलॉजी और आपके साइकोलॉजी के लिए। सो ये हमारा डाइट हो गया है। आपको एक्सरसाइजेस करनी है जब आपका मन करता है, जैसा आपका मन करता है।
आपको वेट लॉस के लिए करना है आप वैसा एक्सरसाइजेस करिए, योगा करना है योगा करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, आपको वॉक करना है वॉक करिए, बट जॉइंट्स आपके मूव होने चाहिए जस्ट टू रिलीव स्ट्रेस। आपको मैंने पहले भी कहा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करना ज़रूरी है और वो मूवमेंट से ही होगा। सो यू कैन डू एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फिटनेस के लिए भी और मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए भी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो मैंने बोला था आपको बॉडी स्कैनिंग के समय कि जब आप एसेस करते हैं तो ब्रेथलेसनेस जैसी फीलिंग भी आती है। जब ब्रेथलेसनेस आपको फील होता है उस समय आपको ये सोचना है कि हमारा असेसमेंट की भी यही है और हमारा थेरेपेटिक की भी यही है, तो ब्रीदिंग ही आपको करनी है। तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर मैंने 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताए तो ज़रूरी नहीं है 5 करने आपको, 1 करिए 2 करिए, जितना आपसे होता है उतना करिए, लेकिन सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, ज़्यादा करिए, थोड़ा करिए, जितना आपको बनता है उतना करिए, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। 1 करिए 2 करिए, 1 टाइम या ट्वाइस करिए, वंस करिए ट्वाइस करिए, या रिपीटेशन रेट आप 3 बार करिए 4 बार करिए, होल टाइम थोड़ा कम कर लीजिए, जितना होता है उतना करिए बट करिए। सो ब्रीदिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर स्ट्रेस, तो उसको इंक्लूड करना मस्ट है। सो फ्रेंड्स विद दिस मैं कहना चाहूँगी कि हमने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को समझने की कोशिश करिए, अपने स्ट्रेस को समझने की कोशिश करिए। स्ट्रेस बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में होना आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। जब फिजियोलॉजिकली आप अच्छे रहते हैं तो साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छे रहते हैं, आप दूसरों से सोशली बहुत अच्छे रहते हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हो पाते हैं। सो जब आप की बॉडी फिजियोलॉजिकली एक्टिव है यानी फिज़िकली एक्टिव है, मेंटली आप बहुत नॉर्मल या सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हैं, तो मेंटली आप काम है, आप सोशली एक्टिव हो जाते हैं, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हैं, तो ओवरऑल आपका पूरी तरह से हेल्थ जो है वो एक वेल बीइंग के फॉर्म में चला जाता है जो रिक्वायर्ड है। एंड इस सिनेरियो में जितना ज़्यादा आप इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यानी आपका फिज़िकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, उतना ज़्यादा ही आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप करेगी। और इस समय इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सभी को। तो ये सारी कीज़ जो मैंने आप लोगों से बोला है, इन कीज़ को आप प्रैक्टिस करें anywhere, anytime, wherever you can do, you just start on doing things and stay calm, stay relaxed, stay safe, stay healthy and take care. Thank you everyone. जितनी भी आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं आप मुझे मेरे फेसबुक मैसेंजर पे इनबॉक्स कर सकते हैं। जो मुझसे हो पाएगा मैं अब आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। हम साथ में मिलकर एक दूसरे की क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बीइंग टुगेदर एंड टेक केयर। थैंक यू।